हेलो बच्चों, आज देखो मैं सीबीएसई पटना रीजनल ऑफिस पहुंच चुका हूं आपके कुछ प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए। और आपको मैं इसमें शॉकिंग अपडेट देने वाला हूं। ये देखिए सीबीएसई का जो पटना रीजनल ऑफिस है, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बाहर से मैंने इसको शूट किया है। और ये देखिए प्रवेश द्वार है। यहाँ से मैं अब धीरे धीरे अंदर जाऊँगा और जो यहाँ के ऑफिशियल है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन का डिटेल्स मांगूंगा, डिस्कस करूंगा। मैं अब देखो ये मैं प्रवेश कर चुका हूं इस ऑफिस में। सिक्योरिटी वाला पूछ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि मैं एक टीचर हूं, नॉलेज के लिए एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहा हूं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। ये देखिए बाहर कितना अच्छा है। ये सीबीएसई का ऊपर आप देख रहे होंगे, सीबीएसई रीजनल ऑफिस पटना है, जो दीघा आशियाना रोड में है। जो बच्चे पटना से बिलोंग करते हैं, जिनका इधर बोरिंग रोड एरिया, आशियाना, दीघा, राजा बाजार है, वो आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैं अब धीरे धीरे जो मेन गेट से अंदर जो ऑफिस में जाने का रास्ता है उस पे मैं जा रहा हूँ। आप देखिए ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ है सारा। मैं इसके अंदर भी गया और बड़ा अच्छा हमको फील हुआ। और जो जिनसे मेरी बात हुई वो एक मतलब जानकार पर्सन थे और मतलब उनको काफ़ी जानकारी था सीबीएसई से रिलेटेड। उन्होंने काफ़ी शॉकिंग अपडेट भी दिया है जो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मैं खुद गया था यहाँ, एक देखिए भाई साहब आ रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा है तो अच्छा एक मिनट, सीबीएसई से कुछ कंसर्न है तो पूछना है कि नहीं, ये बच्चों के लिए एजुकेशनल पर्पस है। अंदर जाके रिसेप्शन पे पूछ लीजिए। तो देखा बच्चों, तुम लोग के लिए हमने सीबीएसई रीजनल ऑफिस पटना विजिट किया और मुझे कुछ शॉकिंग अपडेट मिला है। तो ये सेशन कभी भी छोड़िएगा नहीं, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस सेशन में हम ऐसे खुलासे करने वाले हैं, ऐसा शॉकिंग अपडेट मैं देने वाला हूं कि तुम भी जान के मतलब तुम्हारा होश उड़ जाएगा। और बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट के अकॉर्डिंगली आप आगे का काम कीजिएगा। और ये अपडेट मैं अपने मन से नहीं, मुझे जो सीबीएसई ऑफिशियल ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैं सीबीएसई पटना रीजनल ऑफिस पहुंच गया आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए, और मुझे वहां जाकर शॉकिंग अपडेट मिला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वो जो शॉकिंग अपडेट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, कि ताकि आप पूरा वीडियो को देखें, समझे और अपना उस हिसाब से आगे का रणनीति तय कीजिएगा कि किस कैटेगरी में आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है। ठीक है, और इस सेशन में मार्कशीट आपका कैसा मिलेगा, और मार्कशीट कंसोलिडेटेड मिलेगा या जो जिस पेपर का एग्जाम देंगे 2026 में सिर्फ उसी का मार्क्स मिलेगा, मार्कशीट आएगा, और बाकी पहले का रहेगा क्या। ये प्राइवेट कैंडिडेट जो हैं तो उनका जो 2026 में एग्जाम लिखेंगे, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मार्क्स क्या कैरी फॉरवर्ड होगा या मार्क्स किस बेसिस पे आएगा, ये तमाम क्वेश्चन का जवाब मैं सीबीएसई के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं वहां पे उनसे मैं लेके आया हूं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, मैं विजिट किया था आप लोग के लिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम बच्चों को जो इसका जरूरत है जिसको। ठीक है, और लास्ट तक देखना, वो अपडेट लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चे सीबीएसई का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ रहा है, सीबीएसई कंपार्टमेंट रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे सबका अपडेट आ रहा है। किसी बच्चे का अपडेट नहीं आया है तो घबराना नहीं है, वो अपडेट मिल जाएगा। मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी का अपडेट अंडर प्रोसेस है, तो अंडर प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आपकी कॉपी नहीं चेक की गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका मार्क्स न इंक्रीज हुआ है न डिक्रीज हुआ है। जो मार्क्स कंपार्टमेंट में आया था सीबीएसई कंपार्टमेंट 2025 में,
वही रह गया है। तो अगर वो बच्चे फेल हैं तो उनको तो 2026 में एग्जाम देना ही पड़ेगा, नो मिस्टेक फाउंड अगर करके आया है। कोई अगर मार्क्स के लिए इंक्रीज करने के लिए दिया होगा तो वो बात अलग है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का मिस्टेक फाउंड आया है तो ये सीबीएसई का सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे अच्छा अपडेट है। और इस अपडेट में आपको फायदा क्या है कि आपका मार्क्स इंक्रीज करके आएगा। वो मेल आया होगा, मेल आएगा। अगर मान लीजिए कि साइट पे मार्क्स नहीं दिख रहा है या डिजी लॉकर में अपडेट नहीं हुआ है तो ये मेल को जरूर चेक कर लीजिएगा। मेल में वो आपको कितना मार्क्स बढ़ा है वो आ गया होगा, ठीक है। अगर पास हो गए होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का आपको रणनीति तय करना है कि आगे एग्जाम देना है नहीं देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ दिन में ही सीबीएसई का प्राइवेट फॉर्म निकलने वाला है बच्चों, तो थोड़ा सा तुम लोग भी अपना साइट पे जाके चेक करते रहना, क्योंकि सीबीएसई का प्राइवेट फॉर्म जो होता है ना वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर निकलता है। तो सेकेंड वीक में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्म अब कुछ दिन में ही आपका आ जाएगा, आज आए कल आए परसों आए, इस तरह से कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा उस पर अपडेट, और टाइम रहता है लगभग 1 महीना के आसपास में वो भरने का रहता है, टाइम मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है, मतलब एकदम चढ़ा ऊपरी नहीं करना है कि आज निकला है तो आज फॉर्म भर देना है, सोच समझ के फॉर्म भरना है। अब जो प्राइवेट फॉर्म जो निकलेगा उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा कैटेगरी चुनेंगे, कंपार्ट वाला कैटेगरी चुनेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी होता है और किसको चुनना कितना बेनिफिट होगा, किस कैटेगरी को चुनेंगे तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ये जो ऑफिशियल जो सीबीएसई के थे उन्होंने बताया, उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि क्या क्या कैटेगरी आएगा और उसमें से किसको क्या भरना चाहिए। सबसे पहले बच्चा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में 2025 में फॉर्म निकलेगा, इसको आप भरिएगा तो सीबीएसई का 2026 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा बच्चा भर सकता है इस फॉर्म को और उसको क्या बेनिफिट होगा और कैटेगरी क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ये इस बार थोड़ा सा मैं नया अलग वीडियो लेके आया हूं, इसलिए लास्ट तक देखना तब समझ में आएगा। बहुत सा बच्चा लास्ट तक देखता नहीं है और कमेंट्स लिख देता है उसमें, जबकि वीडियो में बताया हुआ है। तो ऐसे मत कीजिए, आपके भले के लिए। अभी बैठ के क्या कर रहे हैं, अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी तो आपको रिजल्ट का इंतजार करना है। तो देखिए पहला जो प्राइवेट फॉर्म जो निकलेगा, प्राइवेट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाला हुआ, ये सीबीएसई ऑथराइज्ड है। सीबीएसई इसका नाम दे दिया है प्राइवेट फॉर्म, प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। कि स्कूल से अब कोई लेना देना नहीं है। आपका स्कूल में पहला बार आप स्कूल के द्वारा मतलब फॉर्म भरा गया था, अब स्कूल को तंग नहीं करना है, ऑनलाइन आपको खुद फिल कर देना है। किसी का हेल्प लेके कीजिए या अपने आप कर दीजिए, वो अलग बात है ना। तो जो कैटेगरी आएगा, तो एक कैटेगरी रहेगा कंपार्टमेंट का, जो एक कैटेगरी रहेगा कंपार्टमेंट का। अब देखो एक नया चीज जो मैं समझा रहा हूं, जो बच्चे प्रायः पूछते हैं, मान लीजिए कि क्लास 12 की बात करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से 10th का भी आप समझ लीजिएगा। क्लास 12 में अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है, आरटी है, 2 सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, 2 सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, तो अब बहुत सा बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि ये दोनों सब्जेक्ट जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट ईयर भर सकते हैं क्या, एग्जाम दे सकते हैं क्या, है ना। क्योंकि जुलाई में तो सिर्फ एक ही देना रहता था क्लास 12 का, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में आप दे सकते थे। अगर जुलाई में दिए, रिवैल्यूएशन भी करवा लिए, आपका मार्क्स नहीं बढ़ा, आप फेल के फेल रह गए, आरटी लगा हुआ है, तो आपको 2026 में एग्जाम देना है। तो 2026 में कंपार्ट का एग्जाम दोगे तो अब एकदम ध्यान से, जो मुझे मालूम हुआ सीबीएसई ऑफिशियल, वो भी मतलब एक्सपीरियंस ऑफिसर था जिन्होंने ये जानकारी दिया। कोई मतलब साधारण लोगों से मैं वहां पूछ के नहीं आया हूं, डिस्कस करके नहीं आया हूं। तो 2 सब्जेक्ट में अगर आरटी है, ठीक है, तो आप 2026 में दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट वाला कैटेगरी में। ये नया खुलासा मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंपार्टमेंट में भी 2 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका मार्क्स कैसा रहेगा वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। अब तो जब क्लास 12th वाला दे सकता है तो क्लास 10th वाला तो दे ही सकता है, आराम से दे सकता है ना। अब मान लीजिए कि जो बच्चा फेल है, ठीक है, फेल है, जिसको इसेंशियल रिपीट भी बोलते हैं, ठीक है, वो इसेंशियल रिपीट जिसका आ गया, फेल हो गया, तो वो इस कैटेगरी को चुनकर ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। अब ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम ये नहीं हुआ कि आप पहले से 5 सब्जेक्ट दिए थे, जैसे कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कमेंट्स में कि मैं सर बायो का स्टूडेंट हूं और क्या अभी 2026 में एडिशनल मैथ ले सकता हूं, तो नहीं भाई, जो पहले दिए हुए हो वही एग्जाम रिपीट होगा, वही एग्जाम दे सकते हैं, कोई एडिशनल कोई ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले अगर 5 में दिए हैं तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, 6 सब्जेक्ट में दिए हैं तो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, फेल वाला कैटेगरी चुन के, इसेंशियल रिपीट या फेल वाला कैटेगरी चुन के आपको एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि ये वाला जो बच्चा है जिसका 2 सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है क्लास 12th में और फेल ही एक तरह से ना हो गया, ओवरऑल क्या रिजल्ट है, कंपार्ट है, ठीक है, तो क्या ये बच्चे इसको चूज कर सकते हैं, इस कैटेगरी को चूज करके फॉर्म भर सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, उसका जवाब यस है, ठीक है। मतलब ये वाला बच्चा इस कैटेगरी को चुन के सब सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, जो फेल है उसका भी और जो नहीं फेल है, मार्क्स बढ़ाने के लिए इसमें इस कैटेगरी को चुन के वो एग्जाम पूरा लिख सकता है। क्लियर हुआ इतना दूर तक? तीसरा क्या आता है कि जो बच्चे पास हैं, ठीक है, और उनका मान लीजिए कि 75% क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है आईआईटी के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो वो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल पास स्टूडेंट है, ठीक है, वही इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है। समझ में आई बात? तो जो पास है वही, ये सब वाला कैटेगरी वाला नहीं दे सकता है। पास अगर हैं तभी आप इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन चुन के, आप चाहिए तो सारा पेपर का एग्जाम दीजिए या 2-3 जो भी आपके मन में है वो दीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारा अगर देना चाहते हो तो सारा भी दे सकते हो, जितना भी आपने सब्जेक्ट चूज किया था वो। तीसरा एक है एडिशनल भी, अगर मान लो किसी का एडिशनल सब्जेक्ट है अगर लिया हुआ, ठीक है, तो उसका एडिशनल वाला चुन के वो एक एग्जाम दे सकता है। एडिशनल पेपर तो एक ही कोई रहेगा, तो वो एक एग्जाम दे सकता है एडिशनल वाला। अगर उस एडिशनल में फेल है तो एडिशनल वाला वो चुन के एडिशनल वाला में दे सकता है, ठीक है। इतना दूर तक तो आपका सब क्लियर हो गया। कंपार्ट वाले बच्चे फेल में जाके ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, जो बच्चे पास हैं वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसमें सोच समझ के चूज करना है कि ताकि मार्क्स बढ़ जाए, है ना। अब देखो, अब शॉकिंग अपडेट तो ये है, पहला शॉकिंग अपडेट आपको अच्छा अपडेट मिला कि ये वाला बच्चा जो कंपार्ट वाला है जिसको 2 सब्जेक्ट में आरटी है क्लास 12th में, वो ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, यस, फेल वाला कैटेगरी चुन के। बच्चों प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है कि मार्क्स कंसोलिडेटेड आएगा या क्या आएगा। तो देखो बाबू, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला सीबीएसई के ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है कि अगर कोई बच्चा कंपार्ट का एग्जाम दे रहा है, कंपार्ट मैंने 2 सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है और 2026 में एग्जाम देगा, तो उसका मार्कशीट सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट का आएगा। मतलब 2026 में, ध्यान से सुनो, इसका 2 सब्जेक्ट का ही मार्क्स आएगा, 2 सब्जेक्ट का ही मार्क्स आएगा, ठीक है। अब बाकी 3 सब्जेक्ट जो हुआ, 5 सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट का जो ऑलरेडी है पुराना वाला, ओल्ड, वही रह जाएगा, मतलब टुकड़ा में मार्क्स रहेगा। 3 सब्जेक्ट का जो ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं और निकल चुका है, वो 2026 में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, उसका मार्कशीट अलग रहेगा। तो आप कहीं भी जाइएगा तो वो दोनों मार्कशीट देख के तो कितना खराब लगेगा, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि आप कंपार्ट न चुन के
फेल वाला कैटेगरी चुन के आप फॉर्म भरिए। उससे फायदा क्या होगा, और सब सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका मार्क्स जो आएगा, मार्कशीट जो आएगा, सब सब्जेक्ट का एक साथ कंसोलिडेटेड रहेगा। सब सब्जेक्ट का मार्कशीट, ऑल सब्जेक्ट का मार्कशीट, ऑल सब्जेक्ट मार्कशीट जो होगा ना, वो आपका आ जाएगा एक ही में। कंसोलिडेटेड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो सब सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा, एक ही साथ रहेगा। इस वाला में क्या होगा, दो सब्जेक्ट का मतलब एग्जाम दोगे तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का आपका मार्क्स आएगा 2026 में, और बाकी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स जो रहेगा, मार्कशीट जो रहेगा, वो 2025 वाला रहेगा, अलग अलग रहेगा, वो कंसोलिडेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब इंप्रूवमेंट में भी वही है कि आप इंप्रूवमेंट जैसे जैसे देंगे जो सब्जेक्ट का, उसका आपको मार्क्स आएगा, बाकी तो पुराना ही रहेगा ना। ठीक है, तो आई होप ये जो शॉकिंग अपडेट था कि मार्कशीट, बच्चे पूछ रहे थे कि मार्कशीट जो आएगा 2026 में जो हम एग्जाम देंगे, तो वो कैसा मार्कशीट रहेगा, कंसोलिडेटेड रहेगा कि नहीं। तो किस सिनारियो में कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल रहा है, मतलब पूरा मार्क्स मिल रहा है, अंडर फेल या इसेंशियल रिपीट में सारा मार्कशीट 2026 का मिल जाएगा। अगर इसमें जाते हैं तो 2025 का कुछ रहेगा 3 सब्जेक्ट का, और 2026 का 2 सब्जेक्ट का रहेगा। आई होप ये आपको बड़ा शॉक करने वाला अपडेट मिला होगा, है ना। तो इसी तरह से सीबीएसई के अपडेट से रिलेटेड या क्लास 11th, क्लास 12th, IIT, JEE, NDA का मैथ का आपको अगर कोई नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, या वन शॉट चाहिए, जो PYQ चाहिए, वो सारा इस चैनल पे मिलता है, मिलेगा आपको। हम दे भी रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें दे सकते हैं। और आप जानते हैं मैं आपका मैथ गुरु राकेश सर, मैं 15 साल से पटना बोरिंग रोड में अपना इंस्टीट्यूट परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस चला रहा हूँ, तो आप मेरे अनुभव को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी जानकारी क्लियर हुई होगी। अगर कुछ छूट गया होगा इस सेशन में, तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको कंप्लीट जरूर कर देंगे। आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सेशन को देख के समझिए, आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।